ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1977 का जन्म है। लगभग 48 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरा हाथ अगर कहा जाए तो सामान्यतः मध्यम चौड़ाई का हाथ है। अगर दोनों में मैं पतला या चौड़ा में कहूँ तो चौड़ाई वाला हाथ कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग स्वतंत्र काम करने के आदी होते हैं। शुरुआती दौर में नौकरी कर ले लेकिन बाद में व्यवसाय ही करते हैं। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। हाथ उंगलियां अगर कहा जाए तो आकस्मिक रूप से अचानक से जो है चीज़ों का बढ़ना, उंगलियां मैं कहूँ अचानक से चीज़ों का बढ़ना और अचानक से घटना भी जो है अभी मैं रेखाओं में बताता हूँ। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, दिमाग बहुत तेज है, दिमाग अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने दिमाग से अपना रास्ता बनाते हैं। सपोर्ट नहीं मिलता है शुरुआती दौर में जीवन में। ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अंगूठा ऊपर से पतला है, चतुर होते हैं लेकिन शालीन भी कहलाते हैं। शालीन क्यों कहलाएंगे? अंगूठा ऊपर से पतला है। चंद्रमा अगर कहा जाए तो सामान्यता पीड़ित नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं देखो फेसिंग पावर ऐसे लोगों की अच्छी होती, किस तरीके से कैसे डील करना ऐसे लोगों को पता है। लेकिन समस्या ये होती ना कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या अति साहस ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक, और इसी में व्यक्ति का नुकसान होता है। इसी में व्यक्ति का नुकसान होता है। मैं बिल्कुल कहूँगा मंगल भी आपका नीच का अति साहस में। तो अति साहस ठीक नहीं है, कोई जल्दबाजी ठीक नहीं है। कोई भी निर्णय लीजिए देख दाख के, नहीं तो पैसा फंसेगा और लोगों से कहीं ना कहीं तनाव मिलेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो छोटा है। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा एक तो शरीर स्वास्थ्य जो है घर परिवार में भी समय समय पे जो है धन का व्यय कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि इसको देखते हुए और आपका जो है इस पार्ट को देखते हुए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में धोखा, अकेले काम करें ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो पूर्णतः अपनी आँख कान खोल के चलें अगर किसी के साथ काम करते हैं तो। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व ये मेहनत को दिखाता है। बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा ठीक है, सामान्य है, व्यवसाय कर लेंगे। शनि का ये पर्व अगर कहा जाए ये भी दिखाता है पेट का रोगी बनाता है, गैस वैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित। अच्छी चीज़ ये है कि इस समय पे रेखाएं उस जगह पे नहीं घूम रही हैं, या फिर कह लीजिए कि दशाएं ठीक हैं तो उतना समस्या नहीं है। लेकिन मैं 100% कहूँगा शुगर होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा, थोड़ा चीनी वीनी का सेवन कम करा करिए। यह हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा अपने जीवन में व्यक्ति एसेट बनाएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें बनाएगा। यह हिस्सा अगर कहा जाए थोड़ा सा आलस से कराता है, क्योंकि ये रेखा काफ़ी ऊपर तक आ गई, आलस से कराता है, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। सूर्य की उंगली लंबी, सूर्य का तीसरा पर्व लंबा, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है, समाज में नाम इत्यादि चीज़ों को दिखलाती है। यह हिस्सा अगर कहा जाए यश बहुत ज़्यादा नहीं है, नाम एक अलग व्यय हो गया, लेकिन यश अगर मैं कहूँ तो नहीं है। पैसा उधार दिया तो मिल जाएगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। ये रेखा ऊपर से जाने का मतलब ये कहलाएगा कि कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। कर्ज से संबंधित चीज़, लेकिन उतर जाएगा, अभी उस पर भी आएंगे। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, बुद्ध अगर कहा जाए बौद्धिक स्तर है, बुद्ध अगर कहा जाए सोचने समझने की क्षमता देता है, ये पार्ट लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट मतलब कोई भी व्यवसाय से भाई व्यवसाय भी एक तरीके का मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। आप SIP लगाया करिए, शेयर मार्केट नहीं, SIP, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहा जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छा कहलाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। पार्टनरशिप और पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में समय के अनुसार उतार चढ़ाव। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए समय समय पर प्रैक्टिकल भी देखे गए हैं। ये रेखा कितनी भी दिक्कतें आती हैं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है।
कितनी भी समस्या होती है कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। ये रेखाएं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपना मकान जरूर होगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बुढ़ापा बेहतर, जिसे कहा जाएगा अच्छा, बुढ़ापा अच्छा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बुढ़ापे में लाभ को भी दिखाता है। मुख्य रूप से 2028 से और 28 में भी अगर कहा जाए मार्च के बाद से आपकी अभी मार्च तक का जो है 2028 तक का मार्च तक का जो है उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है दाना पानी नहीं चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा भी। ठीक है। और कुछ ऐसे प्रपोजल आपके सामने आएंगे जो विदेश से संबंधित होंगे, विदेश में काम करना या विदेश में कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बहुत दूर घर से जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से बहुत दूर। शनि का क्षेत्र देखो, ये रेखा जो मैंने कहा नहीं 28 से स्टार्ट हो रही है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। किसी भी हाथ में अगर भाग्य रेखा बस इतनी आए, ऐसे समझ लो बस इतनी आए, इससे ज़्यादा ना आए। ठीक है, इसके नीचे रहे, इसके ऊपर चढ़ रही है तो भी बहुत अच्छी निकल आती है। किसी भी हाथ में भाग्य रेखा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है वो धन से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। अब भाग्य रेखा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर भाग्य रेखा ही नहीं है, मतलब 35 साल से और 52 साल के बीच में अगर कहा जाए भाग्य रेखा ही नहीं है। यहाँ 52 साल यहाँ तक हो गया, तो ऐसा थोड़ा है कि वो टाइम फ्रेम में आपने धन नहीं कमाया, बिल्कुल कमाया होगा। मेन मुख्य रूप से आपका भाग्योदय अगर कहा जाए 35 साल की आयु के बाद ही हुआ होगा। मेरा ये कहने का मतलब है ये कई जगह से, अब जैसे ये नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि इसका सपोर्ट जो है मेहनत कराएगी, मेहनत किया होगा, लेकिन ये सपोर्ट आपको दे रही है। ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये आकस्मिक लाभ है, अचानक से चीज़ें बढ़ना। ठीक है, अचानक से चीज़ें बढ़ना ये संकेत देती है। ये घर से दूर जाके बसाती है। कम उम्र में ऐसे लोग जहाँ पर भी पैदा होते हैं वहाँ से दूर हो जाते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ये काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहूँगा कि ऐसे लोगों को समय के अनुसार जो है कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो व्यक्ति को बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब यही नहीं होता कि पैसा दे के बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब जो है वो पुशअप कर देना, किसी प्रकार से राह दिखा देना, कोई भी हो सकता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो गोल है, एक अच्छा संकेत है भौतिक सुखों के लिए। गाड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत ज़्यादा, परिणाम उसके अनुरूप। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये विवाह या वैवाहिक जीवन में भी ये मानसिक रूप से जो है तनाव देता है, या फिर जीवन दो ही काम होता है, तनाव देता है या जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव समय के अनुसार कराता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बहुत अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता देती है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता देती है, लेकिन एक अनजाना डर अनजाना भय भी समय के अनुसार बना रहता है। यहाँ पर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जीवन में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, ये तय है। चाहे वो कोई लॉटरी हो, कुछ ऐसा हो जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन साथी के आने के बाद भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है या जीवन स्थिर होता है, सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए। भाग्य रेखा अगर कहा जाए शुरुआती जीवन संघर्ष में दिखाती है। एक रेखा इधर चली गई, ऐसे में कहा जाएगा देखो शुगर या खून से संबंधित बीमारी हमेशा ध्यान रखना। दो ही चीज़ होती हैं, या बीपी या शुगर, और ख़ासकर शुगर। बीपी भी है इसमें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। चंद्रमा अगर कहा जाए सामान्य, अब जैसे ये ठीक है, ये कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। सूर्य अच्छा है तो ऊर्जा शक्ति देता है, दिमाग में चीज़ों से लड़ने की क्षमता देता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये वाली स्थितियाँ पैदा करता है। सेकंड अगर कहा जाए तो किसी को उधार दिया तो वापस मिलने में दिक्कत। लेकिन सूर्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति हार नहीं मानता। हार तभी मानता है अरे जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, ले जाने दो, ये वाली स्थिति जब बनती है, ये वाली भाषा जब मुंह से निकलती है। नहीं तो ऐसे लोग अगर मैं कहूँ तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद या किसी प्रकार का जो है कोई पैसा इत्यादि चीज़ अगर खुद से पीछे ना हटे तो फिर वो निकाल के ही मानते हैं। अंगूठे का ये पार्ट लंबा है, निकाल के ही मानते हैं। ये इच्छाओं की पूर्ति को भी दिखाता है। 42 साल की आयु से लेके 56 साल की आयु, नहीं 42 साल
52 साल की आयु से 58 साल की आयु के बीच का पीरियड अगर कहा जाए बहुत ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि आपने जो प्रश्न लिखे हैं उसको पढ़ लेता हूँ, फिर आपको जो और बताना होगा मैं बताता हूँ। देखिए प्रश्नों में जो आपने मुख्य रूप से जो है कहा है, मैंने आपके सारी चीज़ें पढ़ा। देखिए ज़मीन का काम इसमें ठीक है, लेकिन ज़मीन का काम केवल ज़मीन का काम नहीं है। इसमें हनुमान जी का आशीर्वाद लेके चलना पड़ेगा। हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। पहले 21 दिन लगातार करिए, हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, शाम के समय 21 दिन लगातार करिए, निवेदन करके और संकल्प उठा के कि मैं 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करूंगा, मेरी जो भी समस्या है उसको दूर करें। उसके बाद हर मंगलवार और शनिवार करूंगा, लेकिन एक बार संकल्प उठा लिया तो 21 दिन करना है। हाँ, अगर आपको बीमारी हो जाए, कोई बुखार आ जाए तो एक अलग बात है, आपका शरीर असहाय है, वो तो उस केस में तो आप दिन आगे बढ़ा लीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं। वैसे पूरा आपको 21 दिन करना है कि अपने जो है काम के लिए आपने छोड़ दिया दिन, ऐसा मत करिएगा। उसके बाद मंगल और शनिवार करिए, एक बार शाम को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा काम आप सुबह के समय जो है ना, मॉर्निंग में सुबह के समय जो है, जब भी किसी भी इम्पोर्टेंट काम से जाइए तो कोई ना कोई अगर विष्णु जी का मंदिर मिल जाए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिल जाए, या तो उसमें दर्शन करके ही जाया करिए। दूसरा, बाकी एक पन्ना ज़रूर पहनिएगा जीवन में अधिक सफलता या दिमाग या बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए। रही आपकी जो है, जैसा आपने लिखा है वो मैंने पढ़ लिया, कोई ऐसा प्रश्न आपने नहीं लिखा है, केवल जो है डायरेक्ट आपने पूछा है कि क्या ज़मीन का काम ठीक है, बिजनेस करते रहेंगे। 2028 तक अगर मैं कहूँ तो अभी उतार चढ़ाव रहेगा। 2000 जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया था, 28 में मार्च के बाद से फिर चीज़ें ठीक होंगी एक बार, लेकिन उपाय अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। पन्ना आपको जो पहनना है लगभग 7 कैरेट के आसपास सोने में बनवा के सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। साल 2028, 29, 30 ये आपके लिए बेहद अच्छा समय रहेगा। साल 2030-31 में व्यक्ति अपने काम को तेज़ी से बढ़ाएगा। 32-33 न्यूट्रल कहलाएगा, मतलब सामान्य कहलाएगा। 33-34 थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, और उतार चढ़ाव अगर कहा जाए तो धन से संबंधित नहीं रहेगा। उतार चढ़ाव अगर कहा जाए तो कुछ ज़मीनी लिटिगेशन, ज़मीनी वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 32 और 33 का जो पीरियड होगा उस समय पे जो भी ज़मीनी वाद विवाद होगा वो लंबे समय तक चलेगा। इसमें इस हाथ में ये समस्या है कि जो वाद विवाद होते हैं ना, फिर वो लंबे ही चलते हैं। सेकंड, इसमें जो है शनि की प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ तो फिर 33 के बाद फिर बुढ़ापे तक आपके लिए आराम तो 28 से ही पूरी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन 28 से ही आप समझ के चलिए कि फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ऐसे मान के चलिए कि पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अभी थोड़ा सा जो उतार चढ़ाव, बस व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मानसिक रूप से घबराहट, मानसिक रूप से तनाव, वैसे तो छोटे भाई होते नहीं, छोटे भाई अगर हैं तो उनको लेके या उनकी पत्नी को लेके जो है, खासकर उनके विवाह से संबंधित चीज़ों को लेके, यही सब इस समय पे जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। धन को लेके, काम को लेके भी 2028 तक का जो है अभी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन व्यवस्थाएँ आपकी चलती रहेंगी। बाकी ठीक है, ये उपाय ज़रूर करिएगा, और मुझे उम्मीद है मेरी बातों को आपने समझा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।